जय हिंद। आइए हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न। देखिए पांचवा का तीसरा। यह जो प्रश्न है कहां से लिया गया है तो देख लीजिए। यह जो प्रश्न एनसीईआरटी बुक का है और यह प्रश्न वाकई में कई बार पूछा हुआ है। आइए हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका लेते हैं हम लोग एलएचएस। यह हो गया, देखिए एलएचएस कितना दिया है, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा। यह तो क्या किया भाई, एलएचएस का मान हो गया है। और इसे हम क्या करेंगे, sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में तोड़ देंगे। फार्मूला क्या यूज करेंगे, देख लीजिए। tan थीटा बराबर होगा sin थीटा बटा में हो जाएगा cos थीटा। फिर cos थीटा होता है, इसका मान होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। यही दो मान हम क्या करेंगे, इसमें यूज करने वाला है। तो देखिए ये रहा tan थीटा और इसका मान हम अभी जस्ट लिखे कितना भाई, sin थीटा और बटा में cos थीटा। और ये रह गया बटा, ये आ गया। और देखिए 1 का 1 आ गया और माइनस यह cos थीटा है, इसका मान हो जाएगा cos थीटा बटा में sin थीटा। आ गया प्लस का सिंबल। इस cos थीटा का मान हो जाएगा cos थीटा और बटा में sin थीटा। और ये वाला 1 वैसे आ गया। और tan का मान हो जाएगा sin थीटा और बटा में cos थीटा। चलिए इसका 1 और इसका देते हैं 1, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसे बनाएंगे भिन्न का घटा और इसको भी बनाएंगे भिन्न का घटा। और यह जो मान दिख रहा है इसको ऐसे ही नीचे लिख लेना है। यानी कैसे, देखिए तो sin थीटा अब बटा में हो जाएगा cos थीटा। ये वाला मान आ गया और आ गया बटा, ये आ गया बटा। देखिए 1 और sin थीटा का एलसीएम हो जाएगा sin थीटा। 1 से sin थीटा में भाग होगा तो होगा sin थीटा और sin थीटा का गुणा होगा किसमें, 1 में, इसका मान मिलेगा sin थीटा। आगे माइनस sin से sin कट गया एक बार में, गुणा हो गया cos में तो हो गया cos थीटा। आगे है प्लस का सिंबल, ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, यानी cos थीटा और बटा में sin थीटा। 1 और cos का एलसीएम हो गया cos थीटा। 1 से cos में भाग होगा तो cos होगा और 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस cos से cos कट गया एक बार में, sin से गुणा हो गया तो हो गया sin थीटा। अब इसके बाद देखिए यह जो दिख रहा है भिन्न के भाग में है। यह क्या है, दोनों भिन्न के भाग में है। ये पहला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है। तो भिन्न के भाग से हम बदलेंगे किसमें भाई, भिन्न के गुणा में। तो सबको पता है भाई भिन्न के भाग से गुणा में जाता है तो अंश वाला पार्ट वैसे ही रह जाता है, ये वाला पार्ट ऐसे ही आ जाएगा। यानी जो sin थीटा है और भाई cos थीटा ऐसे ही रह जाएगा और यह जो sin थीटा है वह ऊपर चला जाएगा। ये चला गया कहाँ भाई, ऊपर चला गया। और ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट ये आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। इसके बाद रह गया ये वाला पार्ट, इसको मिटा देते हैं और इसको यहीं पर जाकर के सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, आगे किसका सिंबल, यहाँ है प्लस का सिंबल। और देखिए ये वाला आ जाएगा ऐसे ही, यानी cos थीटा बटा हो जाएगा sin थीटा। फिर गुणा होगा या cos थीटा जाएगा ऊपर, ये चला गया cos थीटा ऊपर और बटा में क्या मिल जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। एकदम देखते चलिए, ठीक ना, एकदम ध्यान से देखिए, कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा बोलिएगा जरूर आप लोग। ये आगे देखिए साइन और साइन में गुणा होगा तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos का cos में ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान एकदम बोर्ड पर होना चाहिए, यदि नजर हटा कि दुर्घटना घटा, एकदम ध्यान लगाए रखिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। इसमें तो एक परेशानी है, क्या है भाई, यह साइन थीटा किसमें है, प्लस में, और ये साइन थीटा किसमें है, माइनस में है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक जैसा कर देंगे। इसको क्या करेंगे, माइनस से गुणा कराएंगे, है ना। तो जब माइनस से गुणा कराएंगे तो इसका सिंबल बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ये देख लीजिए हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा, प्लस का है तो हो गया माइनस। ये देखिए प्लस का है तो हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में। इसको पहले लिख लेते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ देखिए प्लस का सिंबल आगे लिख दिया हमने, cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, ब्रैकेट में देखिए इसको तो ऐसे लिख लेना है, cos थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यह जो माइनस है इसको हटाते हैं, और ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस को भी माइनस बना देगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा और बटा, ये हो गया cos थीटा, और ये हो गया cos थीटा, और माइनस में साइन थीटा, और ये हो गया प्लस से बन गया माइनस, और हो गया cos स्क्वायर थीटा और बटा साइन थीटा, ब्रैकेट वाला ऐसे ही cos थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए ये हो गया स्टेप। और हम क्या करते हैं, इस जगह को खाली करते हैं, और इस क्वेश्चन को यहाँ हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यह बोर्ड एग्जाम का कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ना। बस वीडियो में बने रहिए, क्वेश्चन के हम लोग रिजल्ट के जस्ट करीब आप पहुंचे हैं। तब देखिए यहाँ से सेम ब्रैकेट मिल गया, और हम क्या करेंगे भाई, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा देखिए ध्यान से, यानी cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ये हो गया cos थीटा और ये हो गया साइन थीटा। इन दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट हम लोग लिख देंगे तो हो जाएगा। देखिए ध्यान से cos थीटा और माइनस साइन थीटा। अब ध्यान देखिए यहाँ पर cos से cos कट गया, ठीक है ना, और इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया। अब बच गया क्या हम लोग पास, ये साइन बच गया। ये साइन स्क्वायर में गुणा होगा तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, साइन से साइन कट गया, इस ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट गया, और बच गया इस बार हमारे पास cos थीटा। इस cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा में गुणा होगा, ये हो जाएगा cos क्यू थीटा। और देखिए एक यहाँ पर फार्मूला यूज होगा, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। फार्मूला यूज होगा देखिए, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, ध्यान दीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू। तो फार्मूला होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस में बी स्क्वायर, यही फार्मूला यूज होगा। आपको बता दें, यानी यहाँ जो ए बराबर साइन थीटा और बी बराबर cos थीटा है। बस क्या कर रहा है, ए माइनस बी, यहाँ ध्यान से देखिए, यानी साइन थीटा माइनस cos थीटा। उसके बाद क्या कह रहा है फॉर्मूला अगले ब्रैकेट में कि ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, यह देखिए हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कह रहा है कि ए बी मतलब कि साइन थीटा और cos थीटा, तो हो गया साइन थीटा इंटू cos थीटा, प्लस करके बी स्क्वायर मतलब कि cos स्क्वायर थीटा, यह हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग बहुत रिजल्ट के करीब पहुंच गए इसके भाई। देखिए यहाँ से यह हो गया cos थीटा और इंटू में साइन थीटा। अब ब्रैकेट में क्या मिल गया भाई, cos थीटा और माइनस में साइन थीटा। अब देखिए ये जो ब्रैकेट दिख रहा है सेम सेम दिख रहा है, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक और चीज ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, इसका मान एक होता है। देख लीजिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों का वैल्यू हो गया कितना जी, 1 हो गया प्लस। अब बच गया क्या हमारे पास, ये वाला चीज बच गया, यानी हो गया साइन थीटा और इंटू cos थीटा बटा, अब बचे क्या है यहाँ पर देखिए, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा बच गया। अब ये स्टेप है, थोड़ा ध्यान से देखिए,
यानी यह जो है बट्टा 1 का भी है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों का है, क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट है, तो जब अलग अलग करेंगे तो दोनों के बट्टा में चला जाएगा। हम एक बार क्या करते हैं, फिर इसको इरेज करते हैं। और फाइनली क्वेश्चन में यहाँ लेके आते हैं, यानी यहां से हम क्या करते हैं, दो पार्ट में शो करते हैं, यानी 1 बाई कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, आगे प्लस का सिंबल है। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, बटा में कॉस थीटा साइन थीटा, जब देखिए तो साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। और ध्यान दीजिए पटेगा सेम सेम चीज है। अब यहाँ हो गया 1 बाई कॉस थीटा इनटू साइन थीटा प्लस यहाँ बस ये कितना भाई 1। अब यहाँ देखिए यहाँ दो पार्ट है ना, कॉस थीटा साइन थीटा, तो 1 बाई कॉस और 1 बाई साइन हम लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इनटू 1 बाई साइन थीटा प्लस का 1। और इसका मान कितना होता है सबको पता है, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं। देखिए यानी होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा, और होता है 1 बाई साइन किसका भाई, कोसेक का, यानी कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। इन दोनों का मान हम इतना और इतना ले लेंगे, तो देखिए हो जाएगा यानी सेक थीटा और इनटू कोसेक थीटा प्लस का 1, यही पूछ रहा था। तो चलिए हम इसके फॉर्म में लिख देते हैं, यानी 1 प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा इनटू हो गया कोसेक थीटा, लिखने के लास्ट में LHS, ये बराबर हो गया RHS। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।